वेलकम टू द वीडियो गाइस। तो ये फेस आप पहली बार के लिए देख रहे हैं क्योंकि द कंटेंट ऑफ द वीडियो इज डिफरेंट। आज हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। तो क्रिप्टो करेंसीज के बारे में और डीप डाइव करने से पहले दो चीज़। पहला, माय नेम इज हिमाद्री रॉय, एंड दूसरा चीज़ जो है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको क्लिक कीजिए एंड गिव दिस वीडियो ए थम्स अप। तो पहली बात तो है, अगर आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो इस चीज़ को ऐसे सीखें कि आप दूसरी किसी आदमी को फ्लुएंटली इस चीज़ सिखा पाए। तो क्रिप्टो करेंसीज क्या है? क्रिप्टो करेंसीज बेसिकली एक ऐसी करेंसी या फिर एसेट क्लास है जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज मैनर में। और इस डिसेंट्रलाइज मैनर में ट्रांसफर करने के लिए हमको क्रिप्टोग्राफिक नाम का जो टेक्नोलॉजी है इसको यूज़ करना पड़ता है। इसका जो ट्रांजैक्शन है ये ब्लॉकचेन में वेरीफाइड एंड स्टोर किया जाता है। तो अगर कोई आपको बताता है कि जो क्रिप्टो है, सपोज बिटकॉइन है, ये अदर्स कोई क्रिप्टो करेंसी है, इसका वैल्यू क्या है, इसका रियल लाइफ वैल्यू क्या है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ₹1 ऑयल इसका एक नेचुरल वैल्यू है। तो एक क्रिप्टो का वैल्यू हम कैसे डिराइव करें? देखिए, ₹1 ये जो है एक नॉर्मल फिएट करेंसीज होता है। फिएट करेंसी जो है ये बैक्ड बाय गवर्नमेंट होता है या फिर बैक्ड बाय गोल्ड होता है। और दूसरा कोई एसेट क्लास जैसे गोल्ड का भी एक वैल्यूएशन होता है। गोल्ड एक प्रेशियस मेटल होता है, इसके लिए इसका वैल्यूएशन जो है बढ़ता है धीरे धीरे, क्योंकि इसका डिमांड बढ़ता है और इसका सप्लाई भी मिनिमल होता है। ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों भी एक टाइप के एसेट है। इसका वैल्यू कैसे बढ़ता है? क्योंकि देखिए, ऑयल जो है और इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके एक फंक्शंस है, इसको हम यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम ऑयल या इलेक्ट्रिसिटी का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसीज में अगर हम किसी एसेट को उसका लीडर मानते हैं तो हम मानते हैं बिटकॉइन। बिटकॉइन जो है इसका वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? देखिए, बिटकॉइन का जो सप्लाई है एक लिमिटेड है, 21 मिलियन। उसके बाद हम अगर पिछले बहुत सालों का रिकॉर्ड निकालें तो बिटकॉइन इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास ऑफ ऑल टाइम। और 2-3 और चीज़ें, जैसे बिटकॉइन जो है मतलब क्रिप्टो करेंसीज ओवरऑल ये एक डिसेंट्रलाइज चीज़ होता है। तो देखिए, बिटकॉइन का वैल्यू अभी जो है इसको अगर हम ऑयल के साथ कंपेयर करें तो देखेंगे ऑयल जो है, जो पहले ऑयल का डिस्कवरी हुआ था तब ऑयल का जो वैल्यू था हम लोग को वो ऑयल का वैल्यू पता नहीं था। उसके बाद ऑयल के ऊपर रिसर्च स्टार्ट हुआ, ऑयल का जो यूजर बेस है वो बढ़ा एंड वी केम टू नो दैट ऑयल इज लिमिटेड। इसलिए ऑयल का जो वैल्यू है अभी हाई है। वो हमको अभी आपको बताना नहीं है क्योंकि आप लोग सभी बाइक और कार यूज करते हैं। अगर हम क्रिप्टो करेंसीज और बाकी चीज को थोड़ा दूर रख के थोड़ा डिटेल में जाए कि हाँ, ये जो ब्लॉकचेन है, ये जो वर्ड है, ये लोग आप बहुत बार ये वर्ड आप लोग सुने होंगे कि ब्लॉकचेन क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो ये जो ब्लॉकचेन है, ये ब्लॉकचेन चीज क्या है? तो व्हाट इज ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन जो है एक टोटल एक डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है जिसको हम बोलते हैं DLT, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। इसमें जो लेजर वर्ड है ना, इसमें आप फोकस कीजिए। लेजर जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? जिसमें हम अकाउंटिंग की चीज़ को हम नोट करते हैं, क्रेडिट, डेबिट, वैसा वगैरह कुछ। तो लेजर जो है ये ब्लॉकचेन में स्टोर रहता है। ये जो लेजर है ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है टू न्यूमरस नंबर ऑफ नोड्स। जैसे बिटकॉइन का थाउजेंड्स होता है, दूसरे किसी क्रिप्टो करेंसीज का वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी जो है ये एक डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट है। सेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट आपको पता है, बैंकिंग सर्विस। बैंक्स में जो लेजर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, वो एक सेंट्रलाइज्ड वे में रहता है, वो बैंक्स के पास रहता है, जो कि म्यूटेबल है। जो सबके पास वो डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं होता, वो म्यूटेबल भी हो सकता है। इसलिए हम बैंक को ट्रस्ट क्यों करें? इसलिए जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया था क्रिप्टो करेंसीज को। तो ब्लॉकचेन बेसिकली क्या है? पकड़ लीजिए एक लेजर है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड इन मैनर भी है, और वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होता है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है बाय चेनिंग देम ऑल इन एनक्रिप्टेड ब्लॉक। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन। तो नेक्स्ट हम आते हैं ऐसे क्रिप्टो करेंसीज में एक पॉपुलर टर्म है जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट जो है ये सब हम सभी को पता है कॉन्ट्रैक्ट क्या है। हम अगर किसी इंश्योरेंस के लिए जाए तो वहाँ पे हमको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। जिसको हम दलील बोलते हैं एक्चुअली, किसी से हम लेंडिंग करें उसमें हमको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये है अपना फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट। फिजिकल कॉन्टैक्ट का कुछ बेनिफिट भी है, कुछ नेगेटिव चीज़ भी है। फिजिकल कॉन्टैक्ट का जो मैक्सिमम नेगेटिव चीज़ है वो है फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाने के लिए आपको फिजिकली वहाँ पे अवेलेबल होना पड़ेगा। उसके बाद फिजिकल कॉन्टैक्ट जो है वो एक्सपेंसिव भी होता है बनाने के लिए। तो ये हो गया नॉर्मल जो रेगुलर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया गया होता है। उसमें जो एग्रीमेंट्स होता है वो ब्लॉकचेन के ऊपर ही रहता है। तो इसमें से आपका फायदा क्या है? इसमें कोई मिडिल मैन नहीं रहता। आप फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी के बीच में जो है वो एग्रीमेंट बन रहा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फायदा क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए आपको वर्चुअली प्रेजेंट रहना पड़ेगा, फिजिकली आना की जरूरत नहीं है। ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है ये बहुत मिनिमल टाइम में लेता है जो प्रोड्यूस होने में, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मिनट आप बोल सकते हैं। और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इसमें आपका टाइम और मनी दोनों चीज़ का सेविंग्स होता है। अब एक चीज़ जो है जो नोटेबल है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको तो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओनली अवेलेबल इन ब्लॉकचेन। तो यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो डेटा है ये ब्लॉकचेन से डिराइव किया जा सकता है। इसलिए बाहर का जो डेटा है जिसको हम बोलते हैं ऑफ चेन डेटा, ये ऑफ चेन डेटा जो है इसको हमको डिराइव करने के लिए एक दूसरे चीज़ का जरूरत होता है जिसको हम बोलते हैं ओरेकल। तो ओरेकल क्या करता है, ओरेकल जो है ऑफ चेन डेटा को ऑब्टेन करता है और उसको लिंक करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जिस वजह से जो आपका जो ऑफ चेन डेटा है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल मिल सकता है, जैसे कि आपकी आइडेंटिटी, सिविल रिपोर्ट वगैरह वगैरह। तो अगर हम बात करें ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये और ओरेकल, इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो फील्ड है इसमें डोमिनेट करता है मेनली इथेरियम, आप लोग सभी जानते हैं इथेरियम का नाम सुने होंगे। और ओरेकल जो फील्ड है इसमें डोमिनेट करता है चेन लिंक। चेन लिंक क्या करता है, मल्टीपल डेटा रेफरेंस पॉइंट से डेटा लेता है और उसको कनेक्ट करता है टू मेक दिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर एंड इफेक्टिव। तो ये था बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ जो 3 मेन टर्म होता है क्रिप्टो करेंसीज में, ब्लॉकचेन, ओरेकल एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके कोई दोस्त और रिलेटिव्स आपको पूछता है कि ब्लॉकचेन क्या होता है, ओरेकल क्या होता है वगैरह वगैरह, तो उनको आप एक सेटिस्फैक्टरी एंड सिंपल आंसर दे पाएंगे। ये जो वीडियो है पहला क्रिप्टो करेंसी को लेके, ये हमारा बस इनिशिएटिव है। आगे भी हम क्रिप्टो करेंसीज को लेके और क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर और अदर क्रिप्टो करेंसीज को इंडिविजुअली लेके उनके ऊपर कंटेंट लाएंगे। हमारा मेन मोटो यही है कि आपको इंडिपेंडेंट बनाना, भले ही स्टॉक मार्केट के फील्ड में हो या फिर क्रिप्टो मार्केट के फील्ड में हो। तो ये जो इनिशिएटिव है ये हमारे तरफ से, तो आपके तरफ से भी हम लोग सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो यू कैन जॉइन अस ऑन आवर वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज मी हिमाद्री रॉय साइनिंग ऑफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।